हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा रहेगा। यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स की इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है, क्या कुछ सोचने वाले हैं ये पर्सन इस रिश्ते को लेके। इनकी ऑल ओवर एनर्जी को चेकआउट करने जा रहे हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आने वाले 48 घंटों के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगा। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक आते हो, देखते हो इस रीडिंग को, वहां से 48 आवर्स आपके लिए जो है वो वैलिड रहेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे ये पर्सन। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करिए, नाम लीजिए उनका, मनी मन, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करिए और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन गाइड करे, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। और बताइए डिवाइन क्या सोच रहे ये पर्सन। 8 ऑफ वैंड्स। मे भी इनके आने की इच्छा हो रही है, ओके, बट स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ थॉट्स में है और इस रिलेशनशिप को इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो अटका के रख दिया है। ठीक है, ओवर थिंकिंग ज्यादा है इस पर्सन की, लिटरली ओवर थिंकिंग ज्यादा है, सारी चीजों को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस ये यदि करना भी चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, बात करना चाहते हैं, फिर भी ये पर्सन आपकी और जो है वो चॉइस ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी ओर से भी चॉइसेस देख रहे हैं और अपनी ओर से भी चॉइस देख रहे हैं, यानी कि आप इनकी चॉइस हो, राइट, आप इनकी पसंद हो। हम कहते हैं ना कि ये मुझे पसंद है, राइट, पसंद में और प्यार में बहुत फर्क होता है। सो ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप इनको पसंद हो और कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शंस भी है जिसमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं। मे भी चांसेस है कि ऑप्शंस फैमिली की तरफ से आ रहे हैं या इनके खुद के लाइफ में ऑप्शंस है। ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ चीजों में इनको चूज करना पड़ रहा है, जिस वजह से ये पर्सन जो है सफर कर रहे हैं, इस टाइम पे भाग रहे हैं। ओके, एक होता है ना लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, तो वो वाला सीन अभी आपका पर्सन का मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जिस सिचुएशन में ये है नेक्स्ट 48 आवर्स में काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। प्लस इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये चीजों को हैंडल करे, बिकॉज हैंडल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैंडल ना करने की वजह क्या है? क्योंकि इनको ना कोई पावर, कोई अथॉरिटी वाला पर्सन चाहिए, मे बी कोई पैसे वाला पर्सन इनको चाहिए। ओके, देखो ये आपके पर्सन के थॉट्स है, ये उनकी एनर्जी है, राइट। अब वो पैसों के पीछे जाते या नहीं जाते, ग्रीडी है या नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। यदि आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है ये सारी बातें, तो यस आप स्किप कर सकते हो रीडिंग। बट यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन पैसों को लेकर के थोड़ा चुप है, या सामने वाली पार्टी जिस इंसान से ये शादी करना चाहते हैं, मे बी चांसेस है कि वो पार्टी इनके मुकाबले उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा है, यानी कि आपके पार्टनर से काफी बैकग्राउंड अच्छा, और आपके पार्टनर वहां पे चीजें जो है वो प्रॉफिट देख रहे हैं कि यस वहां से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, फैमिली का कुछ भला हो सकता है, जिस वजह से भी आपके पार्टनर जो है आपकी और स्टेप नहीं ले रहे, आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे, राइट। बट वो वहां पे दूसरी पार्टी के साथ जो है वो सारी चीजें वो इमेजिन कर पा रहे, देख पा रहे। हो सकता है वहां पे प्यार नहीं है बट पैसा है। ओके, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, बट ये पुरानी पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं। देखो ये सिचुएशनशिप चल रही है आपके पार्टनर के लाइफ में, कोई लव नहीं है। ओके, कोई लव वाला सीन नहीं है, सिचुएशनशिप चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स। यस, कुछ कुछ चीजें ना इनको याद बहुत आ रही है। ठीक है, कुछ कुछ चीजों में ये आपके लाइफ के पार्ट रहे हैं, कुछ कुछ चीजों में इन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है, कुछ चीजों में इन्होंने आपको सपोर्ट किया, कुछ चीजों में आपने इनको सपोर्ट किया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इनको मैटर करती है। ऐसा लग रहा है कि अपनी हार्ट की सुन रहे हैं, तो एक चांस लव में भी इनको दिख रहा है कि नहीं, मेरा जो प्यार है, मेरा जो बंदा या बंदी यानी कि आपके बारे में सोच रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि चलो एक चांस लेके देखते हैं, क्या पता आगे चल के जो है चीजें ठीक हो जाए इनके लाइफ में, या आगे चल के स्टेबिलिटी मिल जाए। इस तरीके से ये सोच रहे हैं, बिकॉज आपके साथ ना इनका सोचना जो है काफी डिफरेंट है। आपके साथ जो है ना वो लव काफी डिफरेंट है। अगर ये अपनी हार्ट की सुन रहे हैं ना, तो आपकी तरफ एक्शन लेने का मन कर रहा है लिटरली। अगर ये अपने दिल को फॉलो करेंगे ना, सो डेफिनेटली आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चीजें जो है काफी बेटर हो जाएगी। बट बेटर क्यों नहीं हो पा रही, इनका ईगो भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है, ईगो भी है। ओके, ईगो में भी लाइक कर रहे हैं सारे काम को। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी पेज ऑफ वैंड्स। यस, लॉयल्टी नहीं है इस पर्सन के अंदर। यस, लॉयल्टी नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रुथ नहीं है इस रिलेशनशिप में, सच्चाई आप देख नहीं पाते आपके पार्टनर के तरफ से, या फिर इस रिलेशनशिप में ना आपको समझ में नहीं आता है कि सच कहाँ है भाई, विजडम कहाँ है, लव कहाँ है, ट्रू
इंटेंशन किसके पास है, राइट, ये आपको समझ में नहीं आता। आप सफ़र कर रहे हो, वेट कर रहे हो, आप कई तरीके की चीज़ों से लड़ रहे हो, और पास्ट में भी आपने इनके लिए बहुत सारे फाइट किए हैं, पास्ट में भी आपने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेक्रीफाइस की है। बट नाउ इस टाइम पे भी इस पर्सन को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, राइट, कुछ खास ये फोकस करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सोचने के लिए सोचते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, बट दिल से जो एक होता है ना, बाय हार्ट जो इंसान कहता है, तो वो महसूस होता है, वो चीज़ें इनके अंदर मुझे नहीं दिख रही। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में ना ये आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि आप इनसे बात नहीं कर रहे तो इस चीज़ से डेफिनेटली इस पर्सन को फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, इस इंसान को फर्क पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ों से, कुछ कुछ बातों से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके मैंने कहा ना नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको इतना मिस करेंगे, आपके साथ जो इन्होंने मूवमेंट शेयर की थी उन चीज़ों को ज़्यादा मिस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, राइट। एलोननेस दिख रहा है कहीं ना कहीं, कुछ भी चीज़ें रिलैक्सेशन नहीं है, बिल्कुल भी फ्री फील नहीं हो रहा। आपकी यादों को, आपके फोटोज़ को देखा जा रहा है, यहाँ पे आपको इमेजिन किया जा रहा है। आपके साथ जो इनका बीता हुआ कल था, उस कल का एहसास इनको आज हो रहा है कि कैसा था और ये कैसे हो गए, राइट। ये रिलेशनशिप कैसा था और इन्होंने कैसा बना दिया वाला सिचुएशन इनको समझ में आ रहा है। बट ये अपनी गलती तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाथ पैर चला के दौड़ के आपके पास आ जाएंगे, नो, गलती तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट हाँ आपको याद बहुत कर रहे हैं। सारी चीज़ें ना वापस से इनको जो है वो रियलाइज़ हो रही है, फील करवा रही है, राइट। टाइम हील्स, मैंने क्या कहा, सारी चीज़ें जो है वो वापस से रिवर्स इनको याद आ रहा है। चीज़ें जो है वो रिवर्स तरीके से हो रही है, यानी कि आप समझ लो पहले आप दोनों का रिलेशनशिप जैसा था ठीक उसी तरीके से ये पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको फील भी हो रहा है कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, राइट। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। टाइम के साथ साथ आप दोनों का रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग बन रहा था, बहुत सारी स्ट्रांग चीज़ें आप दोनों में हो रही थी। मुझे यहाँ पे ना नंबर 10 यहाँ पे ना नंबर 10 की एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप दोनों में ख़त्म हो रही है, कुछ कार्मिक चीज़ें, कोई कार्मिक लेसन्स, कोई कार्मिक पैटर्न आप दोनों में जो है वो एंड हो रहा है। कुछ कार्मिक चीज़ों के एंड होने की वजह से चांसेस हैं आप दोनों का रिलेशनशिप हील होगा। ओके इस रिलेशनशिप में आप दोनों जो है वो विक्ट्री मिल सकता है आप दोनों को ही, और टाइम के साथ साथ ना सारी चीज़ें आपके लाइफ में हील हो जाएंगी, राइट। आप ना लाइक वापस से इस रिलेशनशिप को जीना शुरू कर दोगे, वापस से आपके पास लव आएगा। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर डेफिनेटली हो रहा है, आप माने चाहे ना माने। इनके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ था ना उन सारी चीज़ों को ये पर्सन अगेन रिपीट कर रहे और सोच रहे हैं कि पास्ट ही इनका बेटर था। ओके जितने भी इनके लाइफ में चॉइसेस आए या जितनी भी चीज़ें इनके जीवन में क्यों ना आए, फिर भी इनके लाइफ में जो है वो चॉइस थी, इनके जीवन में जो है चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, राइट, जिस वजह से ये पर्सन कभी समझ नहीं पाए इस लव को। बट नाउ इस टाइम पे आपसे डिस्टेंस में आके, दूर रह के इनको सारी चीज़ें जो है ना वो वापस से जो है वो याद आ रही है, ठीक है। आपके साथ बीता हुआ हर एक दिन इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत याद कर रही है पर्सन आपको। लिटरली इस इंसान के साथ जो है कहीं ना कहीं आपको भी फीलिंग्स आती है, आप आज भी इनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि इस लव रिलेशनशिप से ना बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर हुए हो। ओके इस लव में कहीं ना कहीं बहुत सारे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपकी, बहुत सारे होप आपने लगा रखी है ऑलरेडी, राइट। और ये बात ये पर्सन जानते हैं ना। इस टाइम पे आप दोनों के रिलेशनशिप को महसूस करते हुए, याद करते हुए कोई ना कोई सॉन्ग ये पर्सन अपने और से जो है वो गाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनके साइड से कोई ना कोई सॉन्ग है जो इस पर्सन को याद आ रहा है इस वक्त, ठीक है। कोई ना कोई सॉन्ग है जिससे ये रिलेट कर पा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, और उस सॉन्ग को ये लगातार नेक्स्ट 48 आवर्स में सुन रहे हैं। मे बी चांसेस हैं कि आपको भी कोई ना कोई नेक्स्ट 48 आवर्स में सॉन्ग के थ्रू या नंबर्स के थ्रू आपको कुछ चीज़ें आभास हो सकती है, या कुछ चीज़ें लिटरली आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, राइट, जिससे आप समझ जाओगे कि हाँ आपके पार्टनर या तो वापस आ रहे हैं या फिर वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इस इंसान का देखो ईगो भी बहुत है। यदि ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साइड से इनको थोड़ी क्लैरिटी मिले, आपके साइड से अप्रोचेस हो, राइट। बट ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में है, जिस वजह से ना ये अपने फीलिंग्स को भी इग्नोर करते हैं। भाई इतना ईगो लेके क्या कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, राइट। ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी है। फाइंड रोमांस की एनर्जी बता रही है
कि इस पर्सन के मन में अब इमोशंस आ रहे हैं आपके लिए। आपके साथ जो प्रॉमिसेस इन्होंने किए थे, जो इमोशंस थे इनकी नेक्स्ट 40 आवर्स में, वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में काफ़ी डीपली जो है वो सोचते हैं ये पर्सन। ओके, यस, आप ना इनका कंफर्टेबल जोन हो। आई फील ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप इनका एक वो कंफर्टेबल जोन हो जो लाइक लिटरली इनको सपोर्ट भी करते हो, इनसे लव भी करते हो, और आपके पास आके ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करते हैं। एक सेफ इनको फीलिंग्स आती है कि यस हम दोनों सेफ है। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है किसी को यहाँ पे वेडिंग प्रपोजल मिल सकता है, सीधे शादी का प्रस्ताव। कहते हैं ना कि भाई छोड़ो गीत संगीत बाद में कर लेंगे, बात पहले हम शादी करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं शादी और मैरिज प्रपोजल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ ना लंबे टाइम से लाइक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड रोमांस इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो रोमांस चाहते हैं और आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली एफर्टलेस नहीं होने देंगे ये पर्सन। ठीक है, कंप्लीटली लाइक आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज को खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी या इनके मन में किसी भी तरीके के कोई ट्रस्ट इश्यूज हो। ये पर्सन बहुत जल्द उस ट्रस्ट इश्यूज को निकाल कर फेंक सकते हैं, राइट। इनमें ही वो पावर है जो आपके ट्रस्ट को खत्म किया जा सकता है। जब तक ये पर्सन नहीं चाहे ना कि इस ट्रस्ट को हटा दे, तब तक आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं नहीं जो है वो फील करा सकते, राइट। आपको फील कभी नहीं आएगा कि ये पर्सन सच में सुधर गया। यदि ये सच में सुधर के आ रहे हैं आपके पास, यानी कि सच में इनमें चेंजेस और बदलाव आया है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये आपके पास रिटर्न लौट रहे हैं चेंजेस के साथ, सो डेफिनेटली आप इस चीज़ को फील कर पाओगे, राइट। हमारा दिल जो है वो हमें खुद सिग्नल्स देते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन इंसान हमसे ट्रुथ कह रहा है और कौन नहीं, राइट। इतनी दो सिक्स सेंस कहीं ना कहीं आपकी भी अच्छी है, राइट, और पता चल जाता है। बट डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ओके, जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, फिर भी आप दोनों जो है एक लव वाली फीलिंग्स रखते हो अपने अंदर। हालांकि इस टाइम पे आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठे हो कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई रिक्वायरमेंट हो आप दोनों की, राइट, या उनके तरफ से कोई रिक्वायरमेंट हो आपके लिए। यानी कि आप जो है काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि उनके साइड से कोई ना कोई मूवमेंट हो ताकि आप जो है इनसे बात कर पाओ, आप इनसे जुड़ पाओ, राइट। इस पर्सन ने ना हाल फिलहाल में पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी शुरू की है। वो एक्टिविटी इनके जिम के रिलेटेड हो सकती है, योगा या किस तरीके से कुछ तो ऐसा इनके माइंड में आया है जो ये कर रहे हैं, जिसके वजह से इनको थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है। आपकी ज़्यादा याद नहीं आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा लाइक डिस्टेंस क्रिएट करके अपने पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये अपने लाइफ पे थोड़ा फोकस कर पाए, राइट, अपने लाइफ में थोड़ा ध्यान दे पाए। कुछ ऐसा ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे, कुछ यूनिक कर रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि इनके जीवन में भी थोड़ा सा रिलैक्स इनको फील हो, राइट। काफी लंबे टाइम से ना फर्स्टेड हो चुके हैं आपके पार्टनर दिल टूटने की वजह से, राइट। देखो इनका दिल टूटा हुआ हार्ट ब्रेक है, जिस वजह से कितने ज्यादा थॉटफुल है, परेशान है विद 5 ऑफ सोर्ड्स, लाइक लिटरली बहुत परेशानी इनके आसपास मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बारे में ओवर थिंकिंग करने से ये पर्सन खुद को नहीं रोक पाएंगे, राइट। खुद से बहुत ज़्यादा इनका क्वेश्चन रहेगा, क्यों रहेगा, क्यों ओवर थिंकिंग करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए लव फील करते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग साइन आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, आगे यदि आते हैं सो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। अभी के लिए फिलहाल एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये पर्सन जितने पैशनेट है ना आपके लिए, उतना ज़्यादा ही आपसे प्यार भी करते हैं और जेन्युइन लव है इनका। ऐसा नहीं है कि भाई बोल दिया और हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके साथ ना लॉन्ग टर्म का प्लान ये पर्सन सोच रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी प्लानिंग, अपनी जो भी बातें हैं ये आपसे शेयर कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे जुड़ने के, ओके। काफ़ी चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम ये आपको अप्रोच करे, ओके। यानी कि अब तक से इन्होंने यदि आपको अप्रोच नहीं किया है सो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। चलो मैं एक कार्ड लेने वाली थी बट यहाँ पे 2 कार्ड खुद से आए। हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि इन 2 कार्ड्स में से आपको कुछ पता चले। चलो देखते हैं क्या है। 4 ऑफ वैंड, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, सो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ, ठीक है।
दो, मुझे एक कार्ड ही चाहिए था बट यहाँ पे 2 आया, और 2 कार्ड्स आने का भी रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, राइट, और यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ कि कुछ टाइम पहले इस पर्सन का जो मन था वो था कि मुझे पैसे कमाने हैं, इन्वेस्ट करना है, एंड मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, कुछ इस तरीके का इनका मन हो रखा था, ठीक है। बट नाउ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट 40 आवर्स में मैरिज, इक्वल गिव एंड टेक, लॉयल्टी जैसी जो चीज़ें हैं इनको जो है वो चाहिए होंगी। नेक्स्ट 40 आवर्स में ये पर्सन उम्मीद करेंगे कि आपके साथ इनको इस लव रिलेशनशिप में शांति मिले, इस लव रिलेशनशिप में इनको वापस आना है, लॉयल्टी चाहिए, एफर्ट चाहिए, राइट। इस बार ये एफर्ट देने के लिए, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए रेडी है। प्लस यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि 4 ऑफ वैंड्स लाइक कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं शादी के बारे में सोचते हुए आ रहे हैं, या फिर शादी के बारे में सोच के आ रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट के बारे में, या इनके घर की तरफ से इनको प्रेशर किया जा रहा है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, राइट। और ये मैरिज और कमिटमेंट चाहते भी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मैरिज या कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, राइट। बट इस मैरिज या कमिटमेंट को हासिल करने के लिए आपके साथ इनको थोड़े से लाइक अपनी माइंड को चलाना पड़ेगा, जो ये ऑब्वियसली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 40 आवर्स में क्लियरली नजर आ रहा है कि लॉयल्टी एंड मैरिज दोनों इस पर्सन को चाहिए। सो नेक्स्ट 40 आवर्स में आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और मे भी चांसेस है कि कुछ बातें अपनी ओर से, अपने साइड से आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आपका आंसर क्या होगा ये आप जानते हो, बट यहाँ पे हाफ ऑफ द लोगों के लिए चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपके लिए कोई मैरिज कमिटमेंट लेके आ रहा है, बिकॉज नंबर 11 की एनर्जी है। सो चांसेस है आप दोनों सोलमेट्स या ट्विन्स हो, ओके, ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। यानी कि एक दर्द में है तो दूसरे को फीलिंग आती है कि हाँ वो दर्द में है या उसे कुछ हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें आप जो है वो आभास कर पाते हो, यानी कि आपको जो है वो फील हो जाता है, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा कनेक्शन है, हर किसी को ऐसा ही फील होता होगा, ठीक है। जब फीलिंग्स होगी आएगी सो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। बट लॉयल्टी चाहिए इस पर्सन को, चाहे ये इंसान जैसे भी है, चाहे सबसे डील क्यों ना करते हो, चाहे जैसी भी सिचुएशंस क्यों ना, बट ये पर्सन लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी साइड से, ओके। लॉयल्टी इनको चाहिए, एक लॉयल पर्सन की तरह ही आपको देखना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा भी है यहाँ पे, ओके। एंड मिथुन राशि है। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 है, नंबर 10 मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ एंड हो रहा है, ओके। आप दोनों की साइड से, दोनों के रिलेशनशिप में जो नेगेटिव चीज़ें थी उसकी एंडिंग हो रही है बहुत जल्द। नंबर 7। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट किया है सो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके जाइए पॉजिटिव वे में, ओके। फॉर्म ज़रूर क्लिक करिए, ओके। सो पॉजिटिव वे में कमेंट ज़रूर करें। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकती हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।